औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कागज़ की ईजाद के बारे में बयान करेंगे। तो सबसे पहले हम जर्नल नॉलेज के मुतालिक चंद छोटे छोटे क्वेश्चन और आंसर बयान करेंगे। क्वेश्चन: कागज़ की ईजाद सबसे पहले किस मुल्क ने की? आंसर: कागज़ की ईजाद सबसे पहले मिस्र में हुई, यानी मिस्रियों ने की। क्वेश्चन: सबसे पहले कागज़ किस चीज़ से तैयार किया जाने लगा? आंसर: सबसे पहले कागज़ एक पायरस नामी दरख्त की छाल और गूदे से तैयार किया जाने लगा। क्वेश्चन: ये कागज़ किस किस्म का था? आंसर: ये कागज़ ज़्यादा देरपा और लचकदार ना था। क्वेश्चन: इसके बाद कौन सा कागज़ तैयार किया जाने लगा? इसके बाद चमड़े और जानवरों की खाल से कागज़ तैयार किया जाने लगा। क्वेश्चन: फिर कागज़ किस चीज़ से तैयार किया जाने लगा? आंसर: फिर रेशम के कपड़ों से कागज़ तैयार किया जाने लगा। क्वेश्चन: सबसे मयारी कागज़ किस मुल्क ने तैयार किया? आंसर: सबसे ज़्यादा मयारी कागज़ 7वीं सदी ईस्वी में चीन के बादशाह दहू के एक दरबारी तसाई लून ने कागज़ तैयार किया और चीन के बादशाह के सामने रखा तो वो बहुत खुश हुआ। तो अब हम कागज़ की तफसील बयान करते हैं। कागज़ को ईजाद करने में मिस्रियों के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगरचे वो कागज़ ईजाद तो ना कर सके, लेकिन 300 साल कबल मसीह में ज़मीन पर उगता पापायरस नामी एक दरख्त की छाल और गूदे से उन्होंने कागज़ तैयार किया और उसका नाम पेपरस रखा। तो मिस्री ये कागज़ रूम और इंग्लिस्तान को भेजने लगे। रफ्ता रफ्ता इसकी तलब में इजाफ़ा होने लगा, लेकिन ये कागज़ ज़्यादा देरपा और लचकदार ना होने की वजह से जल्द ही अपनी अहमियत खोने लगा। तो इसके बाद चमड़े और जानवरों की खाल से कागज़ तैयार किया जाने लगा। तो चमड़े और जानवरों की खाल से जो कागज़ तैयार किया जाता, उस पर ज़्यादा लागत और कठिन मराहल से गुजरना पड़ता। तो इसके साथ साथ ये भी शवाहद मिले हैं कि मिस्र, यूनान और चीन ने फिर और किस्म का कागज़ तैयार करना शुरू कर दिया। चीन ने बांस की लकड़ियों पर किताबों की तहरीरें लिखना शुरू की, लेकिन वो लकड़ियाँ ज़्यादा वज़नी और बेरबत होने की वजह से और फिर उनको महफूज रखने के लिए भी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता। तो बाद रेशम का जो कपड़ा था वो कागज़ के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो सबसे मयारी कागज़ चीन ने 7वीं सदी ईस्वी में ईजाद किया। उस वक़्त चीन का बादशाह दहू था, तो उसका
एक दरबारी जिसका नाम तसाई लून था, उसने कागज़ ईजाद किया और उस कागज़ को बादशाह के सामने रखा। तो बादशाह देखकर बहुत खुश हुआ। तो चीन ने कागज़ बनाने का ये फार्मूला मख्फी रखा और 100 साल तक कागज़ बनाता रहा और दूसरे मुल्कों को बेचता रहा। बाद जहाँ चीन के करीब मुसलमानों की एक सल्तनत उस्मानिया जो समरकंद में वाक़या थी और आज उसे उज़्बेकिस्तान कहा जाता है, तो चीनियों को वो सल्तनत आँख न पाती थी। चीनियों ने समरकंद पर हमला कर दिया तो मुसलमानों ने बहुत से चीनी जो थे उनको कैद कर लिया, उनको गिरफ़्तार कर लिया। तो उनमें चीन के वो लोग भी शामिल थे जो कागज़ तैयार करते थे, बल्कि उन लोगों में चीन का एक मास्टरमाइंड न्यू हान भी था जो कागज़ तैयार करता था। तो मुसलमानों ने उस मास्टरमाइंड को अपने साथ मिलाकर कागज़ तैयार करना शुरू किया। तो फिर मुसलमान कागज़ तैयार करने में चीन को भी पीछे छोड़ गए, क्योंकि चीन का जो कागज़ था वो खतरा था और वो यूनान और जर्मनी को बेचा जाता था। लेकिन मुसलमानों ने जो कागज़ तैयार किया वो ज़्यादा अहम और मुलायम होने की वजह से अपनी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। तो फिर ये कागज़ जो मुसलमानों ने तैयार किया ये दूसरे मुल्क को बेचा जाने लगा। तो आज हमने कागज़ की ईजाद, कागज़ की तैयारी के सिलसिला में हिस्सा अव्वल बयान किया है। तो मेरे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।